ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल। सो गाइस देखो, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा काम करता है और हम बेसिकली गाइस प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर के साथ में हम कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन में एक इंडिकेटर लगा हुआ है जिसका नाम है डॉन्चिन चैनल, और एक टूल लगा हुआ है जिसका नाम है डे ट्रेंड्स टूल। और गैस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस जो जो मैंने लिया और जिसके बेस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर में कंप्लीटली बताऊंगा, ताकि आप भी जो है अच्छे से प्रॉफिट कर पाए कोटेक्स के अंदर में। देखो गैस, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें देखो 1 मिनट कैंडल पे हमको ट्रेड करनी होती है, राइट। तो 1 मिनट कैंडल पे ट्रेड करने के लिए आपको आप कितना ही ज़्यादा दिमाग लगाओगे बताओ। ऐसा नहीं कि कोई आप यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है भारी भरकम चीज़ें करनी पड़ेगी, नहीं गाइज। जैसा जैसा लोग बताते हैं ना, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, रिएक्शन, ये वो बहुत कुछ आपको बताते हैं, लेकिन गैस आपको देखो एक कैंडल को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपका जो सेटअप है वो क्लियर कट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। देखो कैसे आज मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स करी और सारी ट्रेड मेरी मेरी यहाँ पर जो है विन है, ठीक है। और अभी जो मैंने ट्रेड एंट्री लिया था उसका भी रीज़न आपको मैं समझा दूंगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। लेकिन गैस इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और मेरी लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हो और मेरे साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट्स और सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं मेरे मेंबर्स के लिए, और मेरे मेंबर्स हमेशा मेरे साथ प्रॉफिट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर अगर आप ये जो इंडिकेटर है इसको आप पहले ऐड कर देना अपनी चार्ट में, जिसका नाम है डॉन्चिन चैनल। तो डॉन्चिन चैनल जैसे आप लगाओगे तो उसका जो पीरियड होगा गाइस, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। 20 पीरियड रहेगा, एज इट इज़ रहने देना है, सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। सो बस इतना आपको करना है। जैसे डॉन्चिन चैनल आपका ऐड हो गया इंडिकेटर, देन उसके बाद गाइस आपको क्या करना है ना, आपको देखना है गाइस कि एक ऐसा ट्रेंड चल रहा होना चाहिए, ठीक है। मार्केट के अंदर में ऐसा कुछ एक ट्रेंड चल रहा होना चाहिए। तो ट्रेंड जैसे चलेगा तो अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके पता कर लेंगे, और जैसे हमें उसका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दिखाई देगा गाइस, तो हम यहाँ पर सडनली ट्रिगर हो जाएंगे अपनी सेटअप को लगाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइनर से ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर एक स्ट्रेट एक यहाँ पर लाइन चल रही होगी, राइट। आपको मैं यहाँ पर टूल्स, पेंसिल टूल्स की मदद से समझा देता हूँ। देखो जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पर देखो बार बार यहाँ पर रिजेक्शंस दिखाई दे रही है आपको, राइट। यहाँ पर सेम इसी लाइन पे बार बार यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन एट दिस पॉइंट देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। और ब्रेकडाउन के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपली डे ट्रेंड्स टूल को लगा देना है। आपको मैं इसको भी लगाने का मेथड बता देता हूँ आपको कैसे लगाना है। आपको सिंपली पेंसिल टूल में जाना है और यहाँ पर एक डे ट्रेंच मिलेगा, तो डे ट्रेंच को आपको ऐसे लगा देना है। और आपको डे ट्रेंच को कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, देखो जो ब्रेकआउट जो कैंडल होगा गाइस, उस ब्रेकआउट कैंडल की वीक को देखो आप, और उसके प्रीवियस कैंडल की वीक को देखो। इन दोनों कैंडल में से जिसकी वीक लंबी होगी आपको बस उसी कैंडल से आपको इस टूल को लगाना चालू करना है। और कहाँ तक लगाना है, जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसका जो वीक होगा और उसके बाद जो पहला जो रिवर्सल कैंडल दिखाई देगा यानी कि ग्रीन कैंडल, उन दोनों में से जिसकी वीक लंबी होगी आपको बस उसकी बॉटम वाली वीक तक की इसको ऐसे मार्क करना है। तो हाईएस्ट पोजीशन ये हुआ और लोएस्ट पोजीशन ये हुआ, ठीक है। तो जैसे हमारा ये जैसे हमने ये सेटअप अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको क्या नोटिस करना है ना, जो रिवर्सल कैंडल होगा गाइस, जो रिवर्सल नहीं वो एक एक्चुअली में वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल होगा, ठीक है। तो उस रिट्रेसमेंट कैंडल का काम क्या होगा ना गाइस, बेसिकली देखो जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में गाइस अब देखो बॉटम वाली लाइन से यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है। डॉन्चिन चैनल के ऊपर ध्यान रखना, अब डॉन्चिन चैनल की जो 3 लाइन है इनके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बॉट ऊपर वाला टॉप लाइन हो गया, ये मिडल वाला लाइन हो गया और ये बॉटम वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो टॉप लाइन से जैसे यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, और अब जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ ना ट्रेंड लाइन का, तो उसका काम है गाइस वो अपनी मिडल वाली लाइन तक पहुँचे, ठीक है। तो प्राइस अपनी मिडल वाली लाइन तक पहुंचने से पहले यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जरूर करेगी। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद गाइस हम जो है डाउन के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो मिडल वाला लाइन है उसके बीच में यहाँ पर स्पेस है। जो रिवर्सल कैंडल है, रिवर्सल कैंडल के बाद में गाइस हम यहाँ पर कंफर्मेशन क्या लेंगे, अगर नीचे में स्पेस रहेगा ना ये, तो इस स्पेस के कारण गाइस प्राइस नीचे आ सकती है। बस हम इतनी कंफर्मेशन के साथ में हम यहाँ पर एक कैंडल पे अपन डाउन के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है। बस अब आपको देखो मैं कुछ और एग्जांपल्स भी समझा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक होगा, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं होगा गाइस, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो एक जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के बाद में यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद में देखो दो कैंडल बना है। जैसे एक सिंगल कैंडल के बाद यहाँ पर पहले रिट्रेसमेंट आया था नहीं वाली एग्जांपल में, यूएसडी आरएस के एग्जांपल में, लेकिन यूएसडी पीएचपी के इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है, एक और कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो दूसरा कैंडल है गाइस, इसने अब क्या एक्चुअली में क्या किया, मिडल वाले लाइन को इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है, ठीक है। तो जब इसने मिडल वाली लाइन को ऑलरेडी हिट कर दिया, तो अब बस हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखना है ना कि यार ये एटलीस्ट ये मिडल वाली लाइन को अगर ये हिट कर भी रहा है तो फिर इसको ब्रेक डाउन ज़रूर करे। अगर जैसे इसने नीचे के डायरेक्शन में अगर मिडल वाली लाइन को ब्रेक डाउन किया, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस को जाना इस बॉटम वाली लाइन तक है और यहाँ पर स्पेस अभी बाकी है। तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी बाकी है, अगर स्पेस रहेगा तो अपॉर्चुनिटी भी रहेगा, ठीक है। सो इसको जाना नीचे है, लेकिन कैसे रिट्रेसमेंट लेकर जाएगा ना। आप यहाँ पर कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लगाओगे तो समटाइम आपकी ट्रेड विन होगी, समटाइम एक दो एरर कैंडल दिखाई दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो फिर आपको यहाँ पर सिंपली एरर कैंडल्स वगैरह नहीं दिखाई देगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एमटीजी को यूज़ नहीं करना है। सो ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट कैंडल, तो रिट्रेसमेंट कैंडल जो आएगा गाइस, मैंने क्या बोला था आपको, डे ट्रेंड्स टूल को मार्क करना है, ठीक है। तो डे ट्रेंड्स टूल को आपको कैसे लगाना है, एग्जैक्टली जो ऊपर वाला टॉप लाइन होगा वहाँ से लेकर नीचे जो बॉटम लाइन बनेगा गाइस, उस बॉटम लाइन तक के आपको ऐसे डे ट्रेंड्स को खींच देना है। तो जब आप खींचोगे तो देखो एक 50% एक रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जब तक कैंडल इस 50% एरिया पे रिट्रेसमेंट नहीं लेता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। सो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल आया, रिट्रेसमेंट कैंडल, इसने क्या किया, 50% वाली जो लाइन थी इसको यहाँ पर टच नहीं किया। ओके, तो डे ट्रेंड्स के ऊपर ध्यान रखना। देखो डे ट्रेंड्स टूल का 50% लाइन यहाँ पर है और कैंडल सिर्फ यहीं तक आया। फिर हमने एक और कैंडल का वेट किया और इसने फाइनली 50% एरिया को यहाँ पर इसने रीटेस्ट कर दिया था, ठीक है। सो इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली डाउन के लिए अगर अपन ट्रेड एंट्री करते तो अपनी ट्रेड यहाँ पर विन हो जाती। लेकिन गैस एक चीज़ ये याद रखना कि प्राइस ने जैसे ही मिडल वाली लाइन को नीचे साइड ब्रेक डाउन तो किया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ, मिडल वाली लाइन का जो डॉन्सिन चैनल का मिडल वाला लाइन है इसका भी ब्रेक डाउन हुआ, तो कैसे पहुंचना प्राइस को इस बॉटम वाली लाइन तक है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो रिट्रेसमेंट कैंडल है ये बॉटम वाली लाइन को इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये बॉटम वाली लाइन को रिजेक्शन लेकर एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिखा रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर इन फ्यूचर एक रिट्रेसमेंट कैंडल ना आकर यहाँ से फिर से प्राइस जो है ऊपर कंटिन्यू करे, ठीक है। सो इस कंडीशन में ध्यान रखना कि प्राइस नीचे साइड स्पेस होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, प्राइस ने बॉटम वाली लाइन को टच नहीं किया होना चाहिए, ये जो लाइन है ये जो लेवल है फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसने बॉटम वाली लाइन को इसने टच कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। और भी आपको एग्जांपल देखो, अच्छे से वीडियो को ध्यान से देख लेना गाइस, ठीक है, ध्यान से देख लेना। मैं कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर में दिखा रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड करनी है गाइस, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। आराम से बैठो, आराम से देखो, पहले वीडियो को समझ लो सही तरीके से कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ और क्या क्या कन्फर्मेशंस मैं देख रहा हूँ, और आप उसी अकॉर्डिंग ट्रेड एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ लेकिन रिट्रेसमेंट देखो कितना ऊपर जाके इस कैंडल की क्लोजिंग है। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं अंदर इधर कहीं होती तो अपन डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले सकते थे कन्फर्मेशन के साथ में, लेकिन ऐसे में अपन ट्रेड को अवॉइड करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर टाइप ऑफ सेटअप। तो अपने सेटअप जब तक नहीं बन जाती तब तक हमें घाई नहीं करना है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। और अगर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल के साथ देखूँ तो एक माइनर ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो माइनर ट्रेंड लाइन है, माइनर ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है माइनर ट्रेंड लाइन का। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया। सो इसके बाद हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल भी बने, आपकी डायरेक्शन में मूव करे ग्रीन कलर की। लेकिन देखो गाइस, हम जो है सिर्फ आज ये जो सेटअप इसके साथ अपन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अलग सेटअप के साथ अपन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मिडिल वाली लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। और प्राइस अगर 50% वाली लाइन को मैं अगर मार्क भी करूँगा तो प्राइस फिर मिडिल वाली लाइन के नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर भी हमें रिस्क नहीं लेना है। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट देखो, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है गाइस। देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
हम ऐसे डे ट्रेंड्स टूल को अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो देखो एग्जैक्टली जो 50% वाला एरिया है ना डे ट्रेंड्स टूल का, वहाँ पर इस कैंडल की रिट्रेसमेंट आई है। तो अगली कैंडल अपन यहाँ पर डाउन के लिए ले सकते थे, वो अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस हो चुकी है। एनीवे चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गाइज। आप आराम से बैठना, आराम से देखना। बस आप ये देख लो कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ना गाइज, मुझे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कन्फर्मेशंस भी मिल रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिल रही है जहाँ पर मैं ट्रेड को मैं अवॉइड करूँगा। तो आपको भी यही करना है। अगर आप जो है वीडियो को आधी अधूरी देख के जाओगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, और आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो सेटअप बन रहा है, मैं ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन आपकी ट्रेड वहाँ पर लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले सब्र रखो, थोड़ा सा आराम से बैठो। देखो यहाँ पर भी एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी सेटअप बन रहा है। और डे ट्रेंड्स टूल को मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो 50% एरिया यहाँ पर बाकी है अभी डे ट्रेंड्स का। तो चलो अब इसने यहाँ पर जो है लगभग डे ट्रेंड्स टूल से यहाँ पर जो 50% एरिया था ना, वहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया था, ठीक है, और गैप अप भी ओपन हुआ। बस ये मैंने ये चीज़ देखा कि इसका गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप ओपन होने के बाद में गाइस वो हमेशा गैप को फिल करने की कोशिश करती है प्राइस। और साथ ही साथ गाइस इसने एग्जैक्टली 50% का जो लाइन था ना, वहाँ से झट से एक रिजेक्शन भी लिया था, ठीक है। सो ये 50-50 वाला रहेगा गाइस। ओके, यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज यहाँ पर अभी इसका सिर्फ गैप अप ओपन देख के मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। ये अपनी लॉस भी हो सकती है, नो इश्यूज़। अगर लॉस हो जाए तो फिर अपन अलग से अलग इसमें ट्रेड करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैं ये चीज़ें ड्रॉ लगा रहा था कि यहाँ पर झट से मुझे दिखाई दिया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एंट्री ले लिया। ओके, तो लॉजिक ये था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया था, फिर रिट्रेसमेंट भी आया था। और रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 50% एरिया पे टच नहीं हुआ था। सो गैप अप ओपन हुआ था। कैसे ये जो गैप अप है, ये गैप अप के बाद में गाइस प्राइस क्या करता है ना, मैक्सिमम टाइम गैप को फिल करने की कोशिश करता है, लेकिन सम टाइम आपको एक एरर कैंडल भी दे सकता है। जैसे कि एक, अगर मैं इसको एक एरर कैंडल भी कंसिडर करूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि गाइस देखो ये जो छोटा सा लो वॉल्यूम के साथ में कैंडल आया, इसके बाद में देखो यहाँ पर प्राइस को इवेंचुअली नीचे आना चाहिए। जैसे ये अपर वाली लाइन से, जो डॉनसिन चैनल की अपर वाली लाइन से प्राइस अगर नीचे आ रही है, इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फिर जो ब्रेकडाउन कैंडल है वो एक इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा सिनारियो चल रहा है, बेसिकली इस टाइप का सिनारियो चल रहा है, राइट। तो ऐसे करके ये जो है मिडल वाली लाइन तक पहुँचना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटर वाला जो डे ट्रेंड्स टूल का जो एरिया है ना, इस एरिया तक प्राइस नहीं पहुँच पाया था। लेकिन यहाँ पर जो है गैप अप ओपन हुआ था। सो इस गैप अप के बाद में कैसे इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को फिल करने के लिए तो प्राइस तो नीचे आएगा, ठीक है। सो मैंने इस अकॉर्डिंग सोचा कि यार जब इसने यहाँ पर गैप अप ओपन दिया है और इसकी ओपनिंग भी 50% वाली लाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हुई थी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्राइस नीचे आएगा। तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया था, और यहाँ पर एक एरर कैंडल देकर मेरी ट्रेड यहाँ पर लॉस करवा दिया गया है। एनीवे इस कैंडल को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग अब के लिए ट्रेड एंट्री करते हैं और उनकी ट्रेड वहाँ पर लॉस हो जाती है, लेकिन मार्केट जो यहाँ पर रेड कलर की कैंडल तो ज़रूर बनाएगी। ओके, तो देखा आपने किस तरीके से मेरी यहाँ पर एक ट्रेड लॉस हो गई थी, लेकिन फिर भी एट द एंड वो ट्रेड मैंने विन करवा लिया। तो बस यही चीज़ रहता है गाइस, अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी, बिहेवियर्स, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे, यूटिलाइज करोगे, तो फिर ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए सपोर्ट कर सकती है गाइस, बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए पैसा बना के दे सकती है। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट के बाद में गाइस यहाँ पर ये जो कैंडल इसने ऑलरेडी इस 50% सॉरी, ये जो मिडल वाला डॉनसिन चैनल का लाइन है, जो कि इसका अगला टारगेट एरिया है, उस टारगेट एरिया को इसने हिट कर दिया है। तो अगर ऐसे में गैस, अगर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी आएगा तभी भी मैं ट्रेड एंट्री नहीं करूँगा आपकी डायरेक्शन में, बिकॉज मेरा जो टारगेट एरिया था वो 50% एरिया था, और इसको इसने ऑलरेडी जब हिट कर दिया है तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइस क्या है ना, मुझे वीडियो लंबी बनाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत से लोग क्या करते हो ना, वीडियो देखते हो, सब कुछ करते हो, और मुझे टेलीग्राम पर आप कमेंट करते हो, मैसेज करते हो कि सर यार चीज़ें मेरे साथ क्यों काम नहीं कर रही, मैं क्या पर कहाँ पर मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, प्लीज़ आप बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो कमेंट करते हो कैसे, इस वजह से मैं जो है चाहता ये हूँ कि मैं अपनी वीडियो के अंदर में हर एक चीज़ें डिटेल के साथ में कवर कर दूँ।
मुझे वीडियो को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मैं बस चाहता ये हूँ कि मैं जो भी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ वो सब कुछ आपको मिल जाए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सब कुछ मिल जाए, कोई भी चीज़ें छूटे ना। इसीलिए मैं यहाँ पर अलग-अलग कन्फर्मेशन देख रहा हूँ, अलग-अलग सेटअप देख रहा हूँ, मतलब मार्केट कंडीशन देख रहा हूँ, ताकि मैं अलग-अलग मार्केट कंडीशन में आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपनी ट्रेड्स को विन कराना है, वो समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ, ठीक है? सो देखो गाइस, यहाँ पर क्लियर कट एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ फिलहाल। अगर आप माइनर ट्रेंड लाइन को देखोगे तो फिर माइनर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हो चुका था, सॉरी ब्रेकडाउन हो चुका है। और माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद में गाइस अब हमें बस एक कंफर्मेशन ये चाहिए कि यहाँ पर 50% एरिया पे हमें यहाँ पर डे ट्रेंड्स टूल को हमें ऐसे मार्क करना है, ठीक है? ऐसे करके रिवर्सल कैंडल देखो तो एग्जैक्टली इस 50% वाली लाइन पे यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल भी चुका है। सो 5 सेकेंड्स रिमेनिंग है, 4 3 2 1। और ये मैंने किया डाउन के लिए ट्रेड एंट्री। देखो यहाँ पर जो मिडल वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन अभी बाकी है, ठीक है? सो इस पोर्शन की वजह से मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। सो अब थोड़ा वेट कर लेते, इसको विन हो जाने देते पहले तो। देखो गाइस, एक चीज़ ये रहता है कि अगर आपको आपके आंखों के सामने यहाँ पर एक क्लियर एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आप माइनर ट्रेंड को जितना हो सके उतना आप जो है बड़े ट्रेंड को लेने की कोशिश करना है। जैसे कि ये वाला अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर, ब्रेकडाउन यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, ठीक है? अगर मैं इस माइनर ट्रेंड की बात करूँ, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक की इसकी बात करूँ तो इस माइनर ट्रेंड का यहाँ पर हो चुका था ब्रेकडाउन। तो देखो कितना अलग अलग कन्फर्मेशन दिखाई देता है। ओके, तो आप कोशिश करना कि आप जो है एक क्लियर कट एक ट्रेंड को लेकर चले। और अपनी ट्रेड यहाँ पर हो गई है विन। एक छोटा सा कैंडल बना है, डोजी कैंडल, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेटअप, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, ट्रेड अपनी यहाँ पर शॉर्ट विन हो गई है गाइज। ओके, सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। एनीवे जो स्ट्रैटेजी मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया, और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है गाइस। और देखो यहाँ पर भी एक सेटअप अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ था और यहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री मिस हो गई। जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है गाइस, इस ट्रेंड लाइन का जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ब्रेकआउट के बाद में देखो यहाँ पर मैं डे ट्रेंड्स टूल को अगर मैं लूँगा और डे ट्रेंड्स टूल को मैं ऐसे मार्क कर दूँगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो 50% एरिया डे ट्रेंड्स टूल का देखो नीचे आया। इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती है। इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट लिया और इसका जो टच है, रिजेक्शन है, वो 50% एरिया से मिला है इसका, ठीक है? सो यहाँ पर इसके बाद में एक वन स्टेप एरर कैंडल आया, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एक बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है, ठीक है? सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। जो भी मेरा पर्पस था वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी तो गाइस आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा आप कितना ज़्यादा वर्कआउट करते हो, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो कमेंट करके बताना मुझे आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, और वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, बिकॉज ये चैनल एक ऐसी जेन्युइन चैनल है गाइस जो कि आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कोटेक्स के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा इन फ्यूचर। तो जैसे अपनी कम्युनिटी ग्रो होती जाएगी तो अपन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते हुए चलेंगे जो बाकी लोग नहीं करते। ओके, सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।